दोस्तों एक आदमी है, उसके पास 25 रुपये प्रति लीटर वाला रसायन है, ठीक है, और कह रहा है किस अनुपात में पानी को रसायन के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 20 रुपये प्रति लीटर बेचने पर उसे 25% का क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, 20 रुपये प्रति लीटर उसने बेचा है और 25% का लाभ हुआ है। एक आदमी के पास 25 रुपये प्रति लीटर वाला रसायन है, किस अनुपात में पानी को रसायन से मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 20 रुपये प्रति लीटर बेचने पर 25% का क्या होता हो, लाभ होता। बात समझिए, ये रसायन जो है 25 रुपये है और इसमें जो पानी मिलाया गया उसका कीमत दिया ही नहीं गया है। एक बात आपको ये बात पता होगा कि जैसे पानी जो मिलाया जा रहा है तो पानी जो है फ्री का मिलाया जा रहा है दोस्तों। अगर यहाँ जिक्र नहीं किया तो पानी को क्या मिलाया जा रहा है, मुफ्त वाटर मिलाया गया होगा रसायन में, है ना। उसमें कोई बढ़िया एकदम ब्लैक वाटर तो मिलाया नहीं गया होगा, क्योंकि पानी क्यों मिलाते हैं, ताकि उसकी क्वांटिटी फ्री में बढ़ जाए और आपको बेनिफिट क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना। तो आप देखिए पानी का जो रेट है उसको आप क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, ठीक है, यानी 25 रुपये पर लीटर के हिसाब से और ये 0 रुपये पर लीटर के हिसाब से। अब मुझे ये सीपी चाहिए यहाँ पे, लेकिन हमें यहाँ पे सीपी नहीं दिया, 20 रुपये प्रति लीटर बेचा गया, यानी ये क्या है, एसपी है। एसपी से हमें सीपी जाना के लिए हमें पता है 25% का लाभ है, 100 को कहाँ रखेंगे, ऊपर, और 25 को कहाँ रखेंगे, नीचे, यानी 125, ठीक है। 25 पचे 25 से और 25 चौके 100, 5 चौके कितना हो गया, 20, 4 मल्टीपल 4 कितना हो गया, 16। तो 0 से 16 घटाओगे तो 16 ही आएगा ना दोस्तों, और ये इससे घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 9, ठीक है, यानी 16:9 इस सवाल का आंसर आएगा। आपको यहाँ पे पूछा गया है अनुपात में पानी को रसायन के साथ, पहले वाटर को रखा गया है, दैट मीन्स आपका आंसर है 9 कितना, 16। पहले वाटर और उसके बाद रसायन पूछा गया, 9:16 आपका आंसर होगा। चलिए दोस्तों, स्प्रिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ होता हो। स्प्रिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे स्प्रिट का भी रेट नहीं दिया हुआ है और पानी का भी रेट नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक बात इसमें दिया हुआ कि लागत मूल्य पर बेचने पर, यानी जिस मूल्य पर स्प्रिट को खरीदा है ना भैया, उसी रेट पर उसने क्या कर दिया, स्प्रिट को बेच दिया है, और फिर भी उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितना परसेंट, 20%। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसने उसमें वाटर मिला के रखा है, भैया। जैसे देखिए अब अपना आदमी कोई, आप जैसे कि यहाँ पे क्या है, स्प्रिट के साथ पानी मिलाया जा रहा है, जिसे कोई मान लेते हैं दूध वाले जो दूध बेचते हैं, ठीक है। अब वो आपके अपने आदमी हो, बोल रहे हैं भैया कि मैं आपको जिस रेट पे मैंने खरीद के लाया हूँ उसी रेट पे मैं आपको क्या कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। जो भी दूध बेचते हैं, जो दुकानदार जिस रेट पे, अच्छा आप ही बताओ, कभी भी कोई ऐसा कर सकता है कि जिस रेट पे खरीद के लाया और उसी रेट पे अगर बेच देगा, कभी ऐसा हो सकता है, पॉसिबल कभी नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ तो उसको प्रॉफिट का कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना भैया। तो उसने क्या कर रखा है कि आपको धोखा दे रखा है, उसने साइड से उसमें पानी मिला रखा है, आपको लग रहा है कि वो कॉस्ट प्राइस पे ही दे रहा है, ऐसा है नहीं बात इसमें। तो यहाँ पे मान लीजिए कि स्प्रिट का रेट आपको जो इच्छा है वो मान सकते हैं, तो मुझे परसेंटेज के लिए आसान होगा, 100 मैं मान लेता हूँ, और पानी का रेट क्या है, 0 है। अब आपको पता है कि 100 रुपये पर लीटर स्प्रिट खरीदा और 100 रुपये पर लीटर ही वो स्प्रिट क्या कर दे रहा है, बेच दे रहा है, और फिर भी उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो जब पानी मिलाया होगा तो जो 100 रुपये स्प्रिट आपने खरीद के लाया, मान लो कि 1 लीटर, ठीक है, और उसमें 1 लीटर आप पानी मिला दिए, तो कितने लीटर हो गया, 2 लीटर, और आपका कीमत कितना लगा हुआ है, 100 रुपये। तो अभी 100 रुपये में आपके पास 1 ही लीटर था, लेकिन उसमें आपने 1 लीटर अगर पानी मिला दिया तो 100 रुपया में 2 लीटर हो गया। तो अब उसका रेट कितना हो गया, 100 रुपया में अगर 2 लीटर होता है तो 1 लीटर का दाम 50 रुपया हो गया ना घट के। तो एक मिलाने के बाद एक नया सीपी आपका क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ ना। तो आपको पता है कि दोनों को मिलाएंगे तो एक नया सीपी क्रिएट होगा, लेकिन हम बेच जो रहे हैं वो 100 रुपये पे खरीदे हैं और 100 रुपये पे ही बेच रहे हैं, लागत मूल्य पर ही बेच रहे हैं। तो हमारा एसपी जो है वो 100 रुपये दिया हुआ क्वेश्चन में, 100 रुपये अगर सीपी माने तो एसपी भी कितना होगा, 100 रुपये। एसपी को हमें बदलना है सीपी में, तो आपको मैंने बताया कि एसपी टू सीपी जाने के लिए 100 को कहाँ रखेंगे, ऊपर, और 20% लाभ है यानी इसको कहाँ रखेंगे, नीचे, ठीक है भैया। ये देखिए कट गया, ठीक है, तो ये यहाँ से काटिएगा तो ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, ठीक है, और आप काटिएगा तो उससे अच्छा है रहने दीजिए। 500 बटे कितना होगा, 600। इसका सॉल्व करके आया 500 बटे 600, इसको इतना ही रहने दे, आसान रहेगा सॉल्व करने में।
ये देखिए घटाइएगा तो ये जब करिएगा आप 500/6 और माइनस जब 100 करिएगा तो ये 600 हो जाएगा। तो 500 माइनस 600/6 तो ये कितना हो जाएगा 100/6 हो जाएगा, 100/6 हो जाएगा। अब ये जब इधर से घटाइएगा भैया तो 0 में से घटाइएगा तो यही रह जाएगा 500 कितना रह जाएगा 6 रह जाएगा, 500/6 रह जाएगा। ठीक है, आप जब रेशियो निकालिएगा 6 से 6 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यानी 5 रेशियो कितना आ गया 1। 5:1 इस सवाल का आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि किसी ग्वाला के पास 20 लीटर शुद्ध दूध है, यदि वो उसमें 5 लीटर पानी मिलाता है, 5 लीटर पानी मिलाता है और जिसका मूल्य 0 है, पानी का मूल्य 0 है, यदि शुद्ध दूध का मूल्य 19 रुपये प्रति लीटर है, तो ग्वाला का लाभ क्या होगा जब मिश्रण को उसने क्रय मूल्य पर बेचता है। फिर से सेम बात किया है, फिर से अभी मैंने क्वेश्चन किया, अभी फिर से आ गया कि मिक्सचर को जो बेचा जा रहा है वो सीपी पे ही बेचा जा रहा है, यानी लागत मूल्य पर ही बेचा जा रहा है। तो जब लागत मूल्य पर ही बेचने की बात आएगी तो आप अपने से कोई भी डाटा डिसाइड कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन में आपको डाटा मुश्किल देगा, फंसाने वाला डाटा देगा, यहाँ तो आसान दिया, आपको पॉइंट में दे देगा 16.33 कुछ भी एनीवन। तो आपको ये बात ध्यान रखनी कि जब लागत मूल्य पर ही बेचा जा रहा है तो हम अपने से कोई भी डाटा हम सीपी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मान लिया सीपी कि जैसे देखिए आपके पास कितना लीटर 20 लीटर दूध है, तो हम ये मान के चलते हैं ना भैया कि 20 लीटर दूध है, हम 1 रुपये के 1 लीटर दूध खरीद के लाए। हम ये मान के चलते हैं कि 1 लीटर दूध का दाम कितना रुपया है 1 रुपया है, तो 20 लीटर दूध का दाम कितना होगा 20 रुपया होगा कि नहीं होगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 20 लीटर दूध का दाम कितना रुपया है 20 रुपया, हमने ये मान लिया है। ठीक है, अब उसके बाद इसमें से वाटर जो मिलाया जा रहा है, वाटर वो कितना मिलाया जा रहा है 5 लीटर, वाटर 5 लीटर मिलाया। तो आपको पता है कि हमारे पास पहले 20 लीटर क्वांटिटी था, 20 लीटर क्वांटिटी था जिसका मुझे लागत कितना लगा है 20 रुपया लगा है। 20 लीटर क्वांटिटी हमारे पास है जिसका लागत इन्वेस्टमेंट कितना है 20 रुपीज का है। उसमें मैंने 5 लीटर और पानी मिला दिया। तो दोस्तों ये 20 + 5 दैट मीन्स हमारे पास टोटल क्वांटिटी जो है, आई हैव टोटल क्वांटिटी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 25 लीटर्स, होगा या नहीं होगा 25 लीटर्स टोटल क्वांटिटी हो जाएगी। और मैं कह रहा हूं कि भैया मैं 1 रुपये पर लीटर ही खरीद के लाया हूं और 1 रुपये पर लीटर के हिसाब से ही बेच दूंगा। तो मैंने तो 20 लीटर खरीद के लाया था 20 रुपया में, और अब मेरे पास 5 लीटर पानी मिलाने के कारण 20 रुपीज के मटेरियल जो है वो कितने रुपीज के मटेरियल बदल गए 25 रुपीज के। क्योंकि मैं अभी फिर से बोल रहा हूं कि मैं 1 रुपये पर लीटर खरीद के लाया हूं और 1 रुपये पर लीटर आपको बेचूंगा, लेकिन मैंने लाया था 20 लीटर और मेरे पास हो गया कितना लीटर 25 लीटर। तो मैं 20 रुपये के सामान को 25 रुपये में बेच रहा हूं भैया, है ना। यानी कि ये जो आपका ये 5 लीटर जो आपका वाटर है, सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये वाटर भी तो किसके रेट में बिक गया मिल्क के रेट में बिक गया। तो आपका प्रॉफिट यही ना होगा भैया, 5 रुपये का प्रॉफिट होगा कितना पे 5 रुपये का प्रॉफिट होगा 20 पे। इन्वेस्टमेंट जो होता है उसको नीचे रखते हैं, इन्वेस्टमेंट नीचे रखते हैं और प्रॉफिट को ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो 20 रुपये का आपने इन्वेस्टमेंट किया था, इसको नीचे और इसको ऊपर रखे और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे तो ये आपका टोटल जो आएगा वो 25% आएगा भैया, 25% आपका आंसर है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक केन में 2 द्रव ए और बी 7:5 के अनुपात में मिश्रण में है। ठीक है, एक केन में 2 द्रव ए और बी 7:5 के अनुपात में है। अगर केन में से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है और बी से भर दिया जाता है तो ए और बी का अनुपात 7:9 हो जाता है। केन में शुरुआत में द्रव ए की मात्रा ज्ञात करें। बहुत ही प्यारा सा सवाल है भैया, आप समझिएगा दोस्तों। एक केन है आपके पास, है ना, ये भैया, और इसमें रेशियो है ए और बी का रेशियो है 7:5 है। मान लो ये टोटल क्वांटिटी मान लो कितना है x है। टोटल क्वांटिटी आपने मान लिया कितना x मान लिया, ठीक है ना, टोटल क्वांटिटी आपने x मान लिया। ओके, आप समझिए बात को। कहा है क्या कि अगर केन में से 9 लीटर
मिक्सचर निकाल लिया गया। ये दोनों मिला हुआ भैया, ए और बी का मिक्सचर है भैया, ए और बी का मिक्सचर है, तो मिक्सचर में ना बाहर निकलेगा जी। मिक्सचर बाहर निकाल लिए, क्या ए निकल जाएगा? ए और बी अलग अलग तो नहीं निकलेगा, जब भी निकालिएगा तो क्या निकलेगा? मिक्सचर बाहर निकलेगा। तो मिक्सचर बाहर निकाले 9 लीटर। 9 लीटर आप जब मिक्सचर बाहर निकाल लिए, 9 लीटर आप बाहर निकाल लिए भैया, तो कुछ ना, तो x लीटर टोटल क्वांटिटी था, उसमें से आपने 9 लीटर बाहर निकाल लिया गया, तो अब आपके पास क्वांटिटी बचा x माइनस 9 लीटर। x माइनस 9 लीटर का क्वांटिटी टोटल आपके पास बचा है। ठीक है भैया, आपको पता है, आप चाय के दुकान पे गए होंगे, चाय के दुकान पे आप जाते होंगे, तो वहां पे देखते हैं कि जो चाय बनता है वो एक तरह से क्या होता है? मिक्सचर होता है। उसमें मिल्क होते हैं, वाटर होते हैं, चीनी होते हैं, है कि नहीं? तो एक चाय के दुकान में जितने भी चाय बनते हैं और फिर आपको चाय पीने के लिए मिलता है, तो आप वहां पे झगड़ा तो नहीं करते ना कि मेरे को पहला कप दे दो या मेरे को आखिरी कप दे दो, या ऐसा दिमाग में आता है कि पहला कप दिया तो उसमें ज़्यादा दूध चला गया, मेरे को आखिरी में मिला तो मेरे को ज़्यादा पानी मिल गया। ऐसा तो बात नहीं होती ना। वहाँ जितने भी कप सबको दिए जाते हैं, उस सभी में मिल्क और वाटर और चीनी का जो रेशियो रहता है वो सब क्या रहता है? इक्वल रहता है, वो बदलता नहीं है दोस्तों। ठीक है ना? 10 लीटर चाय बना, उसमें से 5 कप चाय निकाल लिए, तो उस 5 कप में जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वही रिमेनिंग क्वांटिटी में मिल्क और वाटर का रेशियो है कि नहीं है? तो हमें यह सीखने को मिला कि मिक्सचर में से कुछ मिक्सचर निकाल लेते हैं तो हमारा रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारे पास भले क्वांटिटी पहले x लीटर था, अब क्वांटिटी x माइनस कितना लीटर हो गया? 9 लीटर, लेकिन इसका भी जो रेशियो होगा वो 7 रेशियो क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, इसका भी रेशियो 7 रेशियो 5 होगा। लेकिन अब नेक्स्ट जो स्टेप लेने जा रहा है क्वेश्चन में वो बड़ा बढ़िया है, इसी को आपको समझना है। अब इसको साइड कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए। अब यहां से हम लोग देखते हैं, और B से भर दिया जाता है, कारण 9 लीटर मिश्रण निकाला और उसे B से भर दिया गया। अब इसमें जितना लीटर मिक्सचर निकाला गया भैया, उतना इसमें B को क्या कर दिया गया? ऐड कर दिया गया। B को ऐड कर दिया गया दोस्तों। अब जैसे ही आप अब पानी अलग से मिला देंगे तो रेशियो बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बोलिए। रेशियो बदलना ही बदलना है भैया। ठीक है ना? अब देखिए ना, कहीं भी अगर ऐसा होता है, आप पार्टनर को देख लीजिए या आप बहू और सास को देख लीजिए, ठीक है कि नहीं? वहां पे देखिए अपना खाना खा लिए और बाकी में पानी मिला दिया, ऐसा घर के झगड़ों में ऐसा होता है। ठीक है, तो आप देखिए कि इसमें से ए और बी है, 7:5 था, इसमें से 9 लीटर ये मिलाया, निकाल लिया गया मिक्सचर, तो ये रेशियो रह गया, क्वांटिटी रह गया x माइनस 9, और उसके बाद उसमें बी मिला दिया गया। अब जब बी मिलाया तो अब तो रेशियो बदल जाएगा भैया, तो रेशियो बदल गया, कितना हो गया? 7 रेशियो कितना हो गया? 9। 7 रेशियो 9 हो गया। ठीक है, बात कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखोगे कि जब x माइनस 9 लीटर था, इसमें 9 लीटर मिला दिया गया, तो फिर से तो ये कितना लीटर हो गया? x लीटर हो गया कि नहीं? अरे x माइनस 9 था और इसमें 9 ऐड कर दिए, तो फिर से कितना लीटर हो गया? x लीटर हो गया टोटल। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया हो कि जितना क्वांटिटी शुरुआत में थी उतना ही क्वांटिटी अभी भी है, बट यहां पे ए की क्वांटिटी कुछ और रही होगी, यहां ए की क्वांटिटी कुछ और रही होगी, यहां बी की क्वांटिटी कुछ और रही होगी, यहां बी की क्वांटिटी कुछ और होगी, लेकिन जोड़ के क्वांटिटी टोटल क्या रही होगी? सेम रही होगी। टोटल क्वांटिटी सेम रही होगी दोस्तों। अब जरा एक बात बताइए मुझे कि इस स्टेप के बाद यहां रेशियो था 7:5 और ये रेशियो बदल गया, 7 रेशियो क्या हो गया? 9। रेशियो बदलने का कारण क्या है भैया? 7:5 था और रेशियो चेंज के होके हो गया 7:9, 7:9। रेशियो बदलने का जो कारण रहा है भैया, वो आपको पता है कि बी को मिलाने के कारण रेशियो क्या हो गया? चेंज हो गया है, रेशियो चेंज हो गया। तो आपको पता है कि सर बी यहां था 5 और यहां बी कितना हो गया? 9। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि बी को मिलाया गया। अगर बी को मिलाया जा रहा है, ए के साथ तो कुछ भी नहीं किया गया ना भैया, ए के साथ तो कोई छेड़खानी नहीं हुई ना, तो ए तो सेम रहेगा। तो यहां देखिए क्वेश्चन में भगवान का दिया हो सब कुछ है, सेम है भैया, सेम है। अगर सेम नहीं होता तो हम सेम करते। ठीक है, तो यहां सेम दिया हुआ है, तो ये है 5:9। ये देखिए, तो आपको पता है कि बी मिलाया गया कितना लीटर? 9 लीटर। क्वेश्चन में दिया गया है बी कितना लीटर मिलाया गया? जितना लीटर मिक्सचर निकाला उतना ही बी मिला दिया गया।
यहाँ ओरिजिनल डाटा है 9 लीटर मिलाया गया। आप देखिए तो B यहाँ था 5, B यहाँ 5 था बुआ, और यहाँ B कितना हो गया 9, 5 से हो गया है 9 दोस्तों, यानी कि B कितना मिलाया गया 4 मिलाया गया। B कितना मिलाया गया 4, ठीक है। तो यहाँ 4 से डिवाइड कर दिया, और हमें अगर टोटल क्वांटिटी निकालनी है, टोटल क्वांटिटी निकालनी है, x का मान यानी 9 और 7 कितना 16 से गुना करेंगे, तो ये 4 चौके 16, 9 चौके 36, यानी टोटल क्वांटिटी हमें निकल के आ गई 36 लीटर। आपको पता अगर ये 36 है तो ये भी कितना लीटर होगा 36 लीटर। शुरुआत में पूछा A और B की मात्रा, शुरुआत में पूछा A की मात्रा, इनिशियली क्वांटिटी ऑफ A पूछा है, तो ये शुरुआत में आगे टोटल 36 लीटर था, यहाँ टोटल कितना है 12 लीटर। A की क्वांटिटी निकालना है, 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना लीटर 21 लीटर भैया, 21 लीटर। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? फिर से एक बार समझा देते हैं। रेशो था 7:5, 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया। 9 लीटर मिश्रण निकालने के बाद भी रेशो रह जाएगा 7:5 रह जाएगा, क्वांटिटी x माइनस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 लीटर मिश्रण निकाला और 9 लीटर B मिला दिया गया, तो x माइनस 9 लीटर था, फिर B 9 लीटर मिलाया तो x लीटर फिर से हो गया। मैंने कहा कि अगर B मिलाया गया तो A सेम होना चाहिए, A सेम था क्वेश्चन में। 9 लीटर B मिलाया गया, रेशो से हमने देखा तो B कितना मिलाया गया 4 लीटर। टोटल क्वांटिटी निकाला तो यहाँ 16 से गुना किया, 9 7 16, टोटल क्वांटिटी जो आ गया 9 चौके 36, अगर ये 36 है तो ये भी 36, टोटल कितना है 12। टोटल को डिवाइड टोटल से A की क्वांटिटी निकालना है, 7 से B की क्वांटिटी निकालना होता तो कितना से गुना करते 5 से। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? चलिए इसका हम एक और तरीका आपको बताते हैं जिसको कि आपको इससे थोड़ा आसान लगेगा बनाने में, ठीक है ना दोस्तों। एक केन में 2 द्रव A और B, एक केन में 2 द्रव A और B 5:3 के अनुपात के मिश्रण में है, ठीक है। एक केन में 2 द्रव 5:3 के अनुपात में है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, उस क्वेश्चन का एक और तरीका बताना था ना, चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। A और B का जो रेशियो था वो 7:5 था दोस्तों, 7:5 था, ठीक है। और उसमें से आपने देखा कि 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया और फिर 9 लीटर B मिला दिया गया, और उसके बाद जो रेशियो आ गया था बदल के वो 7 कितना हो गया था 9। तो आपको पता था कि शुरुआत के रेशियो और लास्ट के रेशियो की क्वांटिटी क्या थी, सेम थी। तो आप देखें यहाँ क्वांटिटी 7 और 5 कितना है 12, और यहाँ 9 और 7 कितना है 16। क्या क्वांटिटी सेम है दोस्तों? नहीं है। हमारी सबसे पहला फर्ज बनता है हमारी कि हम क्वांटिटी को क्या कर ले, सेम कर ले भैया, ठीक है। क्वांटिटी को सेम कर ले, तो 12 और 16 का एलसीएम 48 होता है। तो 48 बनाने के लिए यहाँ पे आप गुना करेंगे कितना से 4 से, सो यू कैन मल्टीपल बाई 4 एंड हियर मल्टीपल बाई 3, राइट। अब मुझे एक बात बताइए कि शुरुआत में A और B मिश्रण था और उसमें से कुछ मिक्सचर आपने निकाल लिया। जब आपने कुछ मिक्सचर निकाला तो उसमें A भी डिस्टर्ब हुआ और B भी डिस्टर्ब हुआ या नहीं हुआ? जब आप मिक्सचर को निकाले तो A भी डिस्टर्ब हुआ और B भी डिस्टर्ब हुआ, लेकिन फिर दोबारा क्या हुआ भैया? दोबारा उसमें जब मिक्सचर निकाले और फिर उतना ही लीटर B को क्या कर दिए, मिला दिए। तो जब शुरू में मिक्सचर निकाले तो A भी डिस्टर्ब हुआ, B भी डिस्टर्ब हुआ, उसके बाद पर्सनली आपने डिस्टर्ब B को किया। B कितने बार डिस्टर्ब हो गया? 2 बार, जबकि A डिस्टर्ब हुआ कितने बार? 1 बार। तो ये जो तरीका लगाना है उसमें सबसे पहले डिसाइड आपको ये करना है कि सबसे कम बार डिस्टर्ब कौन हुआ है। आपको ये पता चल गया सर कि सबसे कम बार डिस्टर्ब A हुआ है, A, इसको आप टोटल क्वांटिटी मान लीजिए। A को आप टोटल मान लीजिए, A को आप टोटल मान लीजिए कि टोटल जो क्वांटिटी था वो 28 लीटर था, 28 लीटर, और 28 लीटर से क्वांटिटी हो गया कितना लीटर? 21 लीटर। पहले A था 28, अब हो गया A कितना लीटर? 21 लीटर। तो कितना बाहर निकाला गया? तो आप कहेंगे सर बाहर निकाला गया 28 से 21, यानी कि कितना हो गया 7 लीटर। 7 लीटर, जबकि क्वेश्चन में निकाला गया था कितना लीटर? 9 लीटर। तो 9/7, 9/7। और टोटल क्वांटिटी निकालना है, टोटल क्वांटिटी निकालना है भैया, टोटल क्वांटिटी निकालना है। तो टोटल तो आपने यही मान के रखा है, तो टोटल क्वांटिटी के लिए आप गुना करेंगे 7 मल्टीपल कितना 4 से, यानी 28 से। ये कट गया, 9 मल्टीपल 4 यानी कितना आ गया 36।
टोटल के टोटल क्वांटिटी कितना था, 36 लीटर था, 36 लीटर। और यही 36 लीटर जो था, 36 लीटर जो था वो किस रेशियो में बटा हुआ था, 7:5 में। आप इसको रेशियो देखेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, फिर से क्या बन जाएगा, 7:5। यही 36 लीटर जो है वो 7:5 के रूप में बटा हुआ, तो टोटल 36 और टोटल 12, और इनिशियली क्वांटिटी ऑफ ए की मात्रा यानी कितना से गुना करेंगे, 7 से, तो ए की क्वांटिटी आ गया भैया 21 लीटर। आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। क्या बोलते हैं, समझ में आया कि नहीं? चलिए ठीक है। ये क्वेश्चन है, एक केन में 2 द्रव ए और बी 5:3 के अनुपात में है। ए और बी 5:3 के अनुपात में है भैया। अगर केन में से 16 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है और बी से भर दिया जाता है और ए और बी का अनुपात 3:5 हो जाता है, 3:5। आपको पता है इसकी क्वांटिटी 8 है, इसकी क्वांटिटी 8 है। क्वांटिटी सेम है या नहीं है? अब हमें यह डिसाइड करना है कि सबसे कम बार डिस्टर्ब कौन हुआ है। जब मिक्सचर निकाला गया तो ए भी डिस्टर्ब हुआ और बी भी डिस्टर्ब हुआ, लेकिन उसके में फिर से आपको मिलाया क्या गया, बी मिलाया गया, बी मिलाया गया, यानी बी 2 बार डिस्टर्ब हो गया और ए कितने बार डिस्टर्ब हुआ, 1 बार। तो टोटल क्वांटिटी इसको मानेंगे भैया, टोटल क्वांटिटी 5 था, हो गया कितना, 3, यानी कितना घट गया, 2, जबकि घटाया कितना गया था, 16 लीटर। 16 लीटर मिश्रण निकाला गया, तो 16 बटे कितना, 2। ओरिजिनल को हमेशा ऊपर रखना, रेशियो वाले को नीचे रखना है, यही ध्यान रखना। टोटल क्वांटिटी तो आपने यही मान रखा है, तो आपने टोटल क्वांटिटी निकालने के लिए 5 से गुना करेंगे दोस्तों, तो ये आपका टोटल क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 40 लीटर हो जाने। टोटल क्वांटिटी 40 लीटर्स हो जाएंगे भैया, 40 लीटर्स। एंड 40 लीटर्स डिवाइडेड इन द रेशियो 5:3, 40 लीटर्स डिवाइडेड इन द रेशियो 5:3। सो केन में शुरुआत में द्रव ए की मात्रा क्या था, द्रव ए की मात्रा पूछा गया है या द्रव बी की मात्रा पूछा होगा, यहाँ छूट गया है, ठीक है ना। अच्छा चलिए ए और बी दोनों निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। द्रव ए और बी की मात्रा पूछा जाए तो टोटल 40 लीटर है, यहाँ टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। अगर ए की मात्रा पूछी जाएगी तो 5 से गुना करेंगे और बी की मात्रा पूछी जाएगी तो 3 से। 8 पंजे 40, 5 पचे 25 लीटर। ए 25 लीटर हो गया और बी 5 कितना लीटर हो गया, 15 लीटर, ठीक है। 25 15 दोनों है। अगर ए की मात्रा होगा ये ए का होगा और ये बी किसका मात्रा हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। देखिए दोस्तों, एक बर्तन में क्रमशः 5:1 के अनुपात में दूध एवं पानी है, ठीक है ना। मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 5:1 है दोस्तों। इसमें से 24 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया, 24 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया। अगर इसकी क्वांटिटी x है तो यहाँ क्वांटिटी हो जाएगा x - 24, लेकिन मिल्क और वाटर का रेशियो नहीं बदलेगा, 5:1 ही रहेगा दोस्तों। अब उसके बाद क्या किया गया, 24 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया और उसके स्थान पर दूध मिला दिया गया, उसके स्थान पर दूध मिला दिया गया। अब 24 लीटर दूध मिला दिया गया दोस्तों, दूध मिला दिया गया तो क्वांटिटी जो x - 24 था, 24 लीटर मिल गया, फिर से x लीटर हो गया। और मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो बदल के 13 रेशियो कितना हो गया, 2, 13:2 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब एक बात समझिए कि जब मिल्क मिलाया गया है तो वाटर की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। वाटर यहाँ 1 है, यहाँ वाटर 2 है, तो सेम करने के लिए 2 से गुना कर लेंगे। वाटर की क्वांटिटी सेम हो गई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 24 लीटर मिल्क आपका मिलाया गया। यहाँ मिल्क था 10, यहाँ मिल्क हो गया 13, यानी कितना लीटर मिलाया गया, 3 लीटर मिलाया गया। टोटल क्वांटिटी निकालना है तो 13 और 2 कितना हो जाएगा, 15। तो ये आपका टोटल क्वांटिटी 15 से 120 हो गया। अब एक बात समझिएगा दोस्तों कि 120 लीटर है जिसका रेशियो 13, रेशियो कितना है, 2। अगर मैं इसे 120 लीटर में से कुछ लीटर निकाल लूं तो जो बचेगा मान लो कि इसमें से हम 50 लीटर निकाल लेते, 50 लीटर, तो ये जो 50 लीटर निकाले इसका भी रेशियो 13:2 होगा और बाकी जो 70 लीटर बचेगा उसका भी रेशियो क्या होगा, 13:2 ही होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे 120 लीटर में से 15 लीटर निकाला गया है, क्वेश्चन में दिया गया। तो 15 लीटर निकाला तो बचा 105 लीटर और 105 लीटर का भी रेशियो 13 कितना होगा, 2 होगा। तो टोटल को डिवाइड टोटल से करेंगे तो 13 और 2 15 और पुनः आपको निकाला परिणामी मिश्रण में दूध की मात्रा यानी 13 से गुना करेंगे तो 13 91 लीटर आपका आंसर आएगा, 91 लीटर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन क्या है इसको मैं पहले समझाने की कोशिश करता हूं, आपको बता देंगे तो आप खुद बना लेंगे दोस्तों, ठीक है। जैसे देखिए मान लो कि यहाँ पे मिल्क है, टोटल मिल्क है x लीटर, ठीक है। उसमें से x लीटर मिल्क है, उसमें से 22 लीटर मिल्क निकाल लिया, 22 लीटर
मिल्क निकाल लिया, बाई लीटर मिल्क निकाल लिया भैया, निकाल लिया, बाई लीटर मिल्क निकाल लिया और बाई लीटर वाटर मिला दिया, वाटर बाई लीटर मिला दिया। तो आप देखिए कि x लीटर मिल्क था, x लीटर मिल्क में से बाई लीटर मिल्क निकाल लिया तो कुछ तो मिल्क बचा ना, और उसमें बाई लीटर फिर से क्या ऐड कर दिया, वाटर। तो अब जो हो गया वो मिल्क और क्या हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर इस मिक्सचर में से बाई लीटर जो है आपका मिक्सचर निकाल लिया गया और उसमें फिर बाई लीटर क्या ऐड कर दिया गया, वाटर ऐड कर दिया गया, और इसी तरह से प्रोसेस चल रहा है। तो आप ये बात देखेंगे कि शुरुआत में मिल्क था, उसके बाद कुछ मिल्क निकाल लिया गया और उसके जगह वाटर ऐड कर दिया गया, फिर मिक्सचर निकाल लिया गया, फिर वाटर ऐड किया, फिर मिक्सचर निकाल लिया, फिर वाटर ऐड किया। तो आप देख रहे हैं कि बार बार दूध निकल रहा है, बार बार दूध घट रहा है, जबकि मिल्क बार बार क्या होते, बार बार दूध बढ़ रहा है, बार बार मिल्क घट रहा है और वाटर बार बार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, आप देखेंगे कि शुरुआत में मिल्क नहीं था, उसमें कुछ मिल्क निकाला और वाटर से रिप्लेस कर दिया। तो आप देखेंगे मित्रों कि कुछ जो है आपका मिल्क जो है वो घटता जा रहा है और वाटर जो है आपका क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो आपसे यही सवाल बनेगा, रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, इनिशियली क्वांटिटी ऑफ मिल्क इंटू वन माइनस जितना लीटर निकाल रहे हैं और ये टोटल क्वांटिटी और पावर में टी। यहाँ इनिशियली क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या है, शुरुआत में मिल्क की मात्रा यानी कितना है, x है दोस्तों, और उसके बाद 1 माइनस बाई लीटर ये निकाला जा रहा है तो यहाँ बाई है, और यहाँ टोटल क्वांटिटी भी कितना लीटर है, x लीटर है, क्योंकि शुरुआत में मिल्क ही है, और ये प्रोसेसिंग टाइम जितने बार होगा प्रोसेसिंग टाइम ये है। ठीक है दोस्तों, इस पे हम लोग सवाल करेंगे। हाँ, बाकी ये फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, बस आप समझ लीजिए, इसी फॉर्मूले पे हम लोग क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे, लेकिन ये फॉर्मूले की जरूरत नहीं है दोस्तों। कैसे नहीं है वो देखते हैं क्वेश्चन में। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ 30 लीटर आपका पानी है, शुरुआत में पानी है यानी बार बार पानी घट रहा होगा, तो पानी की ही क्वांटिटी पूछा गया होगा। 30 लीटर वाटर है और 1 माइनस कितना लीटर निकाला जा रहा है, 3 लीटर निकाला जा रहा है, कितना में, टोटल क्वांटिटी भी तो 30 ही है, और ये प्रोसेस कितने बार हुआ है, 2 बार हुआ है। तो आप देखेंगे कि ये कट गया, 1/10, 1 माइनस 1/10 करेंगे तो 9/10 आएगा, और 9/10 का स्क्वायर है यानी 9/10 गुने 9/10 होगा। तो ये आपका एक कट गया भैया, 9 81 2 43 243 और बटे 10 यानी 24.3 आपका आंसर होगा, 24.3 लीटर आपका आंसर होगा भैया। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे शॉर्ट में बनाएंगे, ये बात समझिए। बात को आप देखेंगे भैया कि टोटल क्वांटिटी कितना लीटर है, 30 लीटर। ठीक है, 30 लीटर टोटल क्वांटिटी है। आप देखेंगे कि 30 लीटर आपके पास सॉल्यूशन था, 30 लीटर आपके पास जो है वाटर था भैया, 30 लीटर वाटर था, उसमें से 3 लीटर पानी निकाल लिया गया, यानी पानी निकाला कितना गया, 1/10 लीटर। अगर 1/10 पानी निकाला गया तो पानी बचेगा कितना, 9/10, और यही प्रोसेस, और फिर टोटल का फिर बच जाएगा कितना, 9/10। यही प्रोसेस जितने बार होगा ये कर देंगे। आपका आंसर 24 पॉइंट कितना आएगा, 3 आएगा। 24 पॉइंट क्या आएगा दोस्तों, 3 आएगा। ठीक है ना। आप एक बात को और समझ लीजिए, आगे काम आएगा आपका। जैसे देखिए बुआ, इसको अगर रेशियो में हम लिखेंगे, फ्रैक्शन में, जैसे कि आपने कहा कि 30 लीटर है और उसमें से 30 लीटर में से 3 लीटर पानी निकाल लिया, तो इसको फ्रैक्शन में लिखे 3/10, यानी पानी निकाला गया 1/10। अगर 1/10 पानी निकाला गया तो पानी बच गया कितना, 9/10, यानी टोटल क्वांटिटी आपका कितना है, टोटल क्वांटिटी 10 है, उसमें से वाटर कितना बचा, 9, वाटर 9 बचा। तो आप देखें कि ये जो हमारा रेशियो आता है, ये रेशियो टोटल क्वांटिटी का आता है और किसका आता है, वाटर का, टोटल क्वांटिटी और वाटर का। ठीक है ना।
अब यही प्रोसेस 2 बार है तो फिर से आपने इसको लिखा है सेम, 10 100 हो गए और ये कितना हो गया 81। ये दो टाइम के बाद ये जो रेशियो बना वो 100 रेशियो कितना बना 81 बना। ये 100 टोटल है, जबकि आपके पास टोटल कितना था 30। टोटल को डिवाइड टोटल से, और आपसे पूछा गया है कितना वाटर है तो कितना से गुना करेंगे 81 से। ये आपका आंसर हो गया 243.24.3। ठीक है। अगर मान लो कि आपका क्वेश्चन में ये दिया रहता, ठीक है ना, 2 स्टेप बाद, और हमें इसको फर्स्ट स्टेप में जाना होता, पहले स्टेप में जाना होता, तो हम इसका इधर से स्क्वायर होकर चले हैं तो बैक जाएंगे तो क्या होना पड़ेगा, रूट में होना पड़ेगा दोस्तों। एक बर्तन में 60 केजी दूध है, इसमें से 6 लीटर दूध बाहर निकाल लिया जाता है और उतना ही पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया लगातार 2 बार और की जाती है, लगातार 2 बार और की जाती है। ठीक है। तो बर्तन में शेष बचे दूध की मात्रा बताएं भैया, बस कुछ नहीं करना। आप बताइए कि 60 केजी है, उसमें से 6 केजी निकाला जा रहा है, यानी कितना निकाला जा रहा है 1/10। अगर 1/10 निकाला जा रहा है तो बचेगा कितना 9/10 बचेगा भैया, 9/10। टोटल है कितना 60 केजी का, 9/10 बचेगा। ये प्रोसेस कितने बार करना है, 3 बार करना है। ये प्रोसेस 3 बार करना है भैया। ठीक है। इसको सोल्व कर दीजिएगा, ये आपका आ जाएगा, इसको गुना करिए। 9 का क्यू कितना होता है, 9 का क्यू 729 होता है। 729 मल्टीपल 6 करेंगे तो 4374 होता है भैया। 10 मल्टीपल 10 100, यानी 43 पॉइंट कितना होगा 74 इस सवाल का आंसर होगा। बर्तन में जो दूध से भरा है 5 लीटर दूध निकालकर उसमें से 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और की जाती है। इसके बाद मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 81:19 हो जाता है। बर्तन में दूध की आरंभिक मात्रा ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, यह प्रोसेस कितने बार किया गया, दूध से भरा गया 5 लीटर दूध निकालकर उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार की जाती है। 2 बार करने के बाद आपका जो रेशियो आया है मिल्क और वाटर का 81:19 आया है। 81:19 आया है दोस्तों। हमें अगर टोटल क्वांटिटी पूछा जाए, टोटल क्वांटिटी कितना होगा 100। टोटल क्वांटिटी होगा 100 भैया। आप देखें, हमें पूछा गया बर्तन में दूध की मात्रा क्या है। हमें यहां पे वाटर की कोई नीड नहीं है दोस्तों, हमें इसका रेशियो लेके चलना है, मिल्क और किसका, टोटल क्वांटिटी का। ये 2 स्टेप बाद चला है तो ये 81 और 100 हुआ है। तो 2 स्टेप पहले जो रहा होगा ये अंडर रूट करेंगे तो 2 स्टेप आप बैक चले जाएंगे तो ये 9 रेशियो कितना रहा होगा 10। यानी शुरुआत में आपके पास टोटल क्वांटिटी 10 रहा और उसमें से 5 लीटर दूध निकाला गया तो ये क्वांटिटी कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है ना। शुरुआत में आपके पास टोटल क्वांटिटी 10 रहा भैया, 10, और उसमें से कुछ मिल्क निकाल लिया गया तो मिल्क की क्वांटिटी कितना हो गया 9। शुरुआत में टोटल के टोटल शुरुआत में दूध ही था ना, टोटल दूध था 10 लीटर रेशियो के अकॉर्डिंग। अब दूध हो गया कितना लीटर 9 लीटर, तो इसमें से निकाला गया कितना 5 लीटर, जबकि यहां से कितना निकाला गया 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर। और बर्तन में दूध की मात्रा क्या है आरंभ में, तो आरंभ में दूध की मात्रा निकालने के लिए कितना से गुना करेंगे 10 से, यानी कितना लीटर 50 लीटर। 50 लीटर दूध की मात्रा है इसमें। एक बर्तन में कुछ दूध है, उस बर्तन से 6 लीटर दूध निकालकर 6 लीटर पानी मिला दिया जाता है और दोबारा 6 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार हुआ दोस्तों, 2 बार, जिसमें दूध और पानी का अनुपात 100 और 69 है। मिल्क और वाटर का रेशियो जो है वो 100 और कितना है 69 है, 100 और 69। हमें टोटल क्वांटिटी जरूरी जानना है भैया। टोटल क्वांटिटी 169 हुआ। बर्तन में दूध की आरंभिक मात्रा निकालना है, दूध की वाटर की कोई नीड नहीं है दोस्तों। ये 2 स्टेप बाद हुआ, 2 स्टेप अगर बैक चलेंगे तो ये 10 होगा और ये कितना होगा 13। शुरुआत में टोटल क्वांटिटी जो है वो दूध है, यानी शुरुआत में 13 लीटर दूध रहा होगा और अब दूध कितना हो गया 10 लीटर हो गया है। उसमें कितना लीटर निकाला गया था 6 लीटर दूध निकाला गया था, 6 लीटर शुरुआत में 6 लीटर, जबकि यहाँ कितना निकला है 3 लीटर। पूछा गया दूध की आरंभिक मात्रा यानी कितना से गुना करेंगे 13 से, तो ये हो गया आपका 13 दूनी कितना लीटर 26 लीटर हो गया भाई, 26 लीटर। एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, उसमें से 12 लीटर दूध निकालकर पानी से भर दिया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, उसमें से 12 लीटर दूध निकालकर पानी से भर दिया जाता है। फिर से उस मिश्रण में से 12 लीटर दूध निकालकर पानी से भर दिया जाता है। परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। कुछ भी नहीं है दोस्तों, रेशियो पूछा है, रेशियो
60 लीटर टोटल है, उसमें से 12 लीटर निकाला जा रहा है, 12 लीटर निकाला जा रहा है 60 में, यानी कितना निकाला जा रहा है 1/5 दोस्तों, 1/5। अगर 1/5 निकाला जा रहा है, 1/5 निकाला जा रहा है, 12 लीटर दूध निकाला जा रहा है, यानी 1/5 लीटर दूध निकाला जा रहा है, तो दूध बच कितना रहा है 4/5, 4/5, यानी टोटल आपका है कितना क्वांटिटी 5, उसमें से मिल्क कितना बच रहा है दोस्तों, मिल्क कितना बच रहा है 4। टोटल 60 लीटर, उसमें से 12 लीटर मिल्क निकाला जा रहा है, यानी कितना निकाला जा रहा है 1/5। अगर 1/5 निकल जाएगा तो बचेगा कितना 4/5, यानी मिल्क 4 और टोटल क्वांटिटी 5। यह प्रोसेस 2 बार हुआ है दोस्तों, यह प्रोसेस 2 बार हुआ है, तो ये 2 बार गुना हो जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर यानी कितना होगा 25, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। आप देखेंगे टोटल क्वांटिटी 25 है, उसमें से मिल्क 16 है, तो वाटर कितना रहा होगा, वाटर कितना रहा होगा 9 रहा होगा। क्या आपसे यही पूछा गया है क्या दोस्तों, मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, 16:9 होगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।